समय पहले की बात है, जब संसार में देवता और दानवों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। हर युद्ध में देवता किसी तरह विजयी होते, पर दानवों का बल भी कम नहीं था। एक दिन दानवों ने देवताओं पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव सभी हार के डर से भाग खड़े हुए। चारों तरफ अंधकार और निराशा फैल गई थी। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, फिर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा, हे देवगण, इस संकट से मुक्ति का एक ही उपाय है, अमृत। अमृत प्राप्त कर लो, कोई भी दानव तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। देवताओं ने पूछा, पर अमृत मिलेगा कैसे? विष्णु भगवान ने समझाया, समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत कलश निकलेगा। पर अकेले तुमसे ये कार्य नहीं होगा, दानवों को भी साथ लेना पड़ेगा। देवताओं को मजबूरी में दानवों के पास जाना पड़ा। दोनों पक्ष सहमत हुए, मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, पर इतनी भारी मथानी को समुद्र में टिकाना मुश्किल था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। मंथन की रस्सी बनी वासुकी नाग। दानव नाग के मुख की ओर, देवता उसकी पूंछ की ओर खड़े हुए। फिर आरंभ हुआ समुद्र मंथन। समुद्र से अद्भुत चीजें निकलने लगी। पहले कामधेनु गाय जो अमृत तुल्य दूध देती थी, फिर ऐरावत हाथी जिसने इंद्र का वाहन बनना था, फिर अप्सराएं, चंद्रमा, कौस्तुभमणि, लक्ष्मी माता सब देवताओं को मिले। दानव जलते रहे, पर वे रुके नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य था अमृत कलश। फिर अचानक समुद्र से निकला काला, गाढ़ा, भयंकर कालकूट विष। जैसे ही विष निकला, चारों दिशाओं में काला धुआं फैल गया। चारों ओर से अग्नि की लपटें उठने लगी। समुद्र के प्राणी मरने लगे, पेड़ पौधे झुलसने लगे। देवता और दानव सब विष के प्रभाव से घबराकर दूर भाग खड़े हुए। देवताओं के नेत्रों में आंसू थे। अब क्या होगा? सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इंद्रदेव बोले, अब किसके पास जाएं? कौन बचाएगा हमें? तब सभी देवताओं ने मिलकर एक स्वर में कहा, चलो कैलाश, भगवान शिव ही हमारी अंतिम आशा हैं। सभी देवता भागते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव तप में लीन थे। पार्वती माता पास में बैठी थी। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, नंदी बैल चुपचाप खड़ा। पूरा दृश्य दिव्य था। देवताओं ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भोलेनाथ कृपया कीजिए, ये विष हमें नष्ट कर देगा, केवल आप ही इसे रोक सकते हैं। भगवान शिव ने शांत नेत्र खोले। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस करुणा थी। उन्होंने पार्वती माता की ओर देखा। पार्वती माता भी जानती थीं कि उनके स्वामी ही सृष्टि की रक्षा करेंगे। भगवान शिव बोले, डरो मत देवों, मैं इस विष को अपने कंठ में धारण करूंगा। माता पार्वती ने उनका हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, ये विष बहुत घातक है, ये आपको भी जला सकता है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, माते, जब तक प्राणियों के जीवन का प्रश्न है, तब तक शिव कुछ भी सह सकता है। विषपान। भगवान शिव ने सारा कालकूट विष अपने हाथ में लिया और बिना विचलित हुए उसे पी गए, पर उन्होंने उसे पेट में नहीं जाने दिया, गले में ही रोक लिया। जैसे ही विष उनके गले में ठहरा, उनका कंठ नीला पड़ गया। चारों दिशाओं में गूंज उठी, महादेव की जय। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, पर विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि शिव को पीड़ा हुई। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा को शिव के सिर पर रखा ताकि विष की तपिश शांत हो। इसीलिए शिव को चंद्रशेखर भी कहते हैं। नीलकंठ, सृष्टि के रक्षक। उस दिन से भगवान शिव को नीलकंठ महादेव कहा जाने लगा। उन्होंने अपने बलिदान से पूरी सृष्टि को बचा लिया। न कोई घमंड, न कोई प्रतिदान की चाह, यही भोलेनाथ की महिमा है। भावनात्मक संदेश। शिव हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर ले ले। दूसरों के लिए त्याग करना ही सच्ची भक्ति है। विष को पी लेना प्रतीक है। हमें दुनिया की कड़वाहट को भी धैर्य से सहना चाहिए, पर उसे अपने मन में बसाना नहीं चाहिए।